हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात करी थी लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू के बारे में। आई होप कि वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में एडिट मेनू। एडिट मेनू के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको अंडू रीडू कट कॉपी पेस्ट ये सारी चीज़ें अगर करना है तो वो आप एडिट मेनू के ही हेल्प से कर सकते हो। ठीक है। तो एडिट मेनू को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको या तो जाके एडिट मेनू पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टकट की से ओपन करना है तो अल्ट के साथ ई बटन प्रेस करेंगे और हमारे पास एडिट मेनू ओपन हो जाएगा। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, देखो क्या है, कंटेन्स कमांड फॉर एडिटिंग द डॉक्यूमेंट सच एज अंडू रीडू फाइंड और मोर। मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे फाइल एडिट मेनू से कट कॉपी अंडू रीडू फाइंड या और भी बहुत सारी चीज़ें को वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है आपके पास अंडू, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जेड। ये क्या करता है, रिवर्स द लास्ट कमांड यू टाइप। मतलब जो भी आप टाइप करोगे, जैसा कि मैं यहाँ पे देखता हूँ मान लो मैंने यहाँ से टाइप किया। ठीक है, अब हमारा कंटेंट मेरा गलत हो गया है, मुझे इसको बैक करना था। तो या तो आप बैक स्पेस से डिलीट करोगे या तो जैसे ही कंट्रोल जेड करोगे, देखो ये क्या हो गया, अंडू हो गया। क्या हो गया, अंडू, मतलब वन स्टेप बैक चला गया। फिर से मैं टाइप करता हूँ, देखो फिर से मैंने गलत कर दिया। ठीक है, फिर से मुझे बैक करना है, अंडू कंट्रोल जेड। फिर से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, पहले वाला आ जाएगा। मतलब ये एक एक स्टेप करके क्या करता है, हमको बैक करता है। जैसे देखो फिर से मैंने लिखा है यहाँ पे, सही है। फिर से मुझे इसको बैक करना हुआ तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं या तो एडिट पे जाके आप अंडू करो, देखो बैक हो गया। लेकिन अगर मैंने ये कंटेंट क्या किया था, सही लिखा था, अभी इसको मुझे फिर से लाना हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है, रीडू, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई। ये क्या करता है, देखो रिवर्स द लास्ट एक्शन ऑफ अंडू कमांड सॉरी। मतलब जो भी हम लोगों ने अंडू किया है उसको क्या करेगा, ये बैक करता है। तो अंडू क्या करता है, जो भी आप टाइप किए हो उसको हटा देगा, मतलब वन वन स्टेप करके क्या करेगा, वो बैक करेगा। लेकिन रीडू क्या करता है, जो भी अंडू हुआ कंटेंट है उसको क्या करेगा, एक एक स्टेप करके बैक करेगा। जैसे देखो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया था, अंडू किया था, तो जो भी लिखा था वो हट गया। अब मैं यहाँ पे रीडू करता हूँ, देखो रीडू पे क्लिक किया, ये आ गया। अगेन फिर से रीडू करते हैं, कंट्रोल वाई। नहीं, अभी ये एक ही स्टेप मैंने बैक किया था, तो ये क्या गया, आ गया। फिर से मैं कुछ लिखता हूँ, मान लो मैंने नॉर्मल लिख दिया एक्स वाई जेड। फिर से लिखता हूँ ए बी सी। अब एक एक करके देखो अंडू करता हूँ, कंट्रोल जेड या तो एडिट पे जाके यहाँ पे देखो ये हट गया पहले। देन फिर से अंडू किया, ये हट गया, स्पेस। फिर से अंडू किया, ये गया। ये देखो एक एक करके ये हट रहा है पूरा। ठीक। अब मुझे रीडू करना है, मतलब एक एक फिर से लाना है, अंडू किए हुए कंटेंट को फिर से रिटर्न लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, रीडू। ये देखो रीडू, वो जो इंटर हुआ था उसको भी लेता है, यहाँ पे स्पेस भी मैटर करता है। ठीक है, स्पेस इंटर सबको वो काउंट करेगा। देखो एक बार पहले मैंने अंडू किया तो एक्स वाई जेड आया, फिर से वो नीचे लाइन पे देखो आया कर्सर। अब फिर से हम करेंगे तो ये ए बी सी आ गया। मतलब अगर हमको कंटेंट को जो भी हमने टाइप किया है उसको हटाना है, मतलब वन स्टेप अगर बैक करना है, एक एक स्टेप करके पीछे जाना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे अंडू। और जो भी हमने अंडू किया है उसको रिटर्न लाना है, तो वहां पे हम यूज करेंगे रीडू। ये देखो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, देखो ये एक एक स्टेप करके हट रहा है। और फिर से मुझे लाना होगा तो कंट्रोल वाई करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अंडू क्या करता है, जो भी आप टाइप करोगे उसको रिवर्स करेगा। और रीडू क्या करता है, जो भी अंडू हुआ एक्शन है उसको रिवर्स करता है। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे रिपीट। रिपीट क्या करता है, रिपीट द लास्ट कमांड। मतलब जो भी आपने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होगा डॉक्यूमेंट पेज पे, मतलब जो भी आप टाइप किए होगे, स्पेस दिए होगे, कुछ भी किए होगे, उसको वो क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट वाई। हम देखते हैं इसको, मैं इसको सिलेक्ट करके हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, मान लो ये देखो ये टाइप किया मैं। अब अगर इसी को मुझे बार बार रिपीट कराना है तो हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ एडिट पे जाके रिपीट पे क्लिक करो, ये देखो फिर से आ गया ये। अगेन फिर से क्लिक करता हूँ बार बार, या तो कंट्रोल शिफ्ट वाई करो, देखो जितनी बार आप प्रेस करोगे उतनी बार ये क्या होता जाएगा, रिपीट होता देखो चला जा रहा है। मतलब अगर किसी टास्क को हमको बार बार रिपीट करना है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, रिपीट को। ठीक। ध्यान रहे, मान लो मैंने यहाँ पे लिखने के बाद थ्री ये लिखा और स्पेस दे दिया।
और अब रिपीट अगर करेंगे, देखो स्पेस रिपीट होगा, ये देखो कर्सर हमारा आगे बढ़ रहा है, स्पेस रिपीट कर रहा है। मतलब जो भी आप लास्ट में एक्शन परफॉर्म करोगे, जो भी कमांड यहाँ पे लास्ट पे दोगे, वो चाहे स्पेस ही हो, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, ठीक है। वो स्पेस को ही बार बार रिपीट करेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे देखो अभी केवल स्पेस एक प्रेस किया, स्पेस बार से। अब यहाँ पे एडिट पे जाके देखोगे तो डबल कोट्स के अंदर देखो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे। या मैं कुछ लिखता हूँ, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे XYZ, कुछ भी दे दो, देखो यहाँ रिपीट पे जाओगे वो दिखेगा। मतलब क्या रिपीट करेगा, ये XYZ को रिपीट करेगा। मैंने क्लिक किया, देखो रिपीट कर दिया। या तो आप कंट्रोल शिफ्ट वाई करो, देखो बार बार ये रिपीट होगा। और अगर स्पेस दे दिए, फिर से कंट्रोल शिफ्ट वाई करो, देखो स्पेस को ये रिपीट करने लगेगा, ठीक है। ये देखो, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे कट। कट क्या करता है, कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल X। कट करेगा क्या, रिमूव्स द कॉपी द सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। मतलब जो भी हम सिलेक्ट करके, मतलब अगर मैं कंटेंट को एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कल बताया था, अगर कोई हमको पैराग्राफ लाना हुआ तो कौन क्या कमांड है हमारे पास, DT टाइप करेंगे और F3 बटन प्रेस करेंगे। देखो यहाँ पे एक पूरा का पूरा हमारे पास पैराग्राफ आ गया। मैं यहाँ से और हटा देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, ये। अब देखो इतना कंटेंट है मेरे पास। अगर मैं ये से ये पैराग्राफ जो मैंने सिलेक्ट किया है, क्या लिखा है, ही हियर्ड क्विट स्टेप बिहाइंड हिम। अगर मैं यहाँ से हटा के इसको नीचे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ हमारा यहाँ से हट जाए और इसको मुझे कहीं और रखना है, बीच में कहीं रखना है या नीचे रखना है, सॉरी, उस केस में हमको यूज करना होगा कट। यहाँ पे देखो शॉर्टकट की है आपके पास कंट्रोल X, और मैं कट पे क्लिक किया, देखो कंटेंट वहां से हट गया। अब मुझे जहां पे भी उस कंटेंट को रखना है, मान लो मुझे इस बीच में यहाँ पे रखना था, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एडिट पे जाओ, यहीं पे पेस्ट का ऑप्शन होता है, कंट्रोल V शॉर्टकट की है, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखो आ गया। मतलब अगर कंटेंट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना है, मतलब एक जगह प्लेस से दूसरी जगह मूव करना है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, कट का। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। मान लो फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, अब मुझे फिर से इसको उठा के वहीं पे रखना था, यहाँ से एडिट, कट किया, कर्सर को यहाँ पे रखा, फिर से एडिट पे जाके क्या कर देंगे, पेस्ट। ध्यान रखना, कट और कॉपी करने के बाद हमको पेस्ट करना होगा, तभी वो कंटेंट हमारे पास बैक आएगा, ठीक। देखो फिर से वो अपनी प्लेस पे पहुंच गया। नेक्स्ट यहाँ पे है आपके पास कॉपी। कॉपी के शॉर्टकट की है कंट्रोल C। ये क्या करेगा, कॉपीज द सिलेक्शन टू द क्लिपबोर्ड। मतलब जो भी हम कॉपी करेंगे, जैसे मान लो अभी तक क्या कट से क्या होता था, कंटेंट एक जगह से हट के दूसरी जगह पेस्ट कर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। कॉपी क्या करेगा, उसी की डुप्लीकेट बनाएगा। मतलब मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है इतना, इसको मुझे यहाँ भी रखना है और कहीं और भी ले जाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉपी। मतलब कॉपी क्या करेगा, डुप्लीकेट बना देगा उसकी। मतलब कंटेंट हमारे पास यहाँ पे भी रहेगा और हम जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पे भी उसको रख सकते हैं। देखो एडिट पे गए, यहाँ से कॉपी पे क्लिक किया, शॉर्टकट की भी है कंट्रोल C। अब जहाँ पे रखना है, मान लो मुझे यहाँ पे इस कंटेंट को रखना था, यहाँ पे रखा, एडिट पे गए, पेस्ट पे क्लिक किया, ये देखो आ गया। फिर से मुझे रखना है वही चीज। ध्यान रहे, कट और कॉपी के केस में आप एक बार कट करने के बाद उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हो। कोई ये नहीं कि मतलब अगर मुझे दो बार उसको रखना है तो दो बार कॉपी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार कॉपी करो, उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट करो, इनफाइनाइट टाइम। ये देखो जितनी बार आप कंट्रोल V करते जाओगे वो पेस्ट होता चला जाएगा। कंट्रोल V कर सकते हो आप, या तो ये देखो एडिट पे जाके पेस्ट पे क्लिक कर सकते हो। आई होप कि ये कट कॉपी पेस्ट अंडू रीडू ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो अंडू रीडू रिपीट कट कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पेस्ट स्पेशल का, ठीक। जो पेस्ट का मैंने वही बता दिया, शॉर्टकट किया कंट्रोल V। ये क्या करेगा, इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ द क्लिपबोर्ड। मतलब जो हम कट या कॉपी करेंगे उसको क्या करेगा, वो इंसर्ट करेगा। नेक्स्ट है पेस्ट स्पेशल। Insert the contents of the clipboard into the current file in a format that you can specify। पेस्ट में क्या होता है, जैसा का जैसा हमने कॉपी या कट किया होगा वो वैसे पेस्ट करता है। लेकिन पेस्ट स्पेशल के केस में क्या होगा, जैसा हम चाहते हैं वो वैसा पेस्ट करेगा। जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, इसको मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ,
बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज। ये सारी चीज़ें आप आगे की वीडियो में देखोगे पूरा डिटेल्स में, कैसे कलर चेंज करना है, कैसे बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, ये सारी चीज़ें आप आगे देखोगे। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए केवल दिखा रहा हूँ। अब अगर नॉर्मल आप इसको कॉपी किया, मान लो मैंने कंट्रोल सी किया इसको, या तो आप एडिट पे जाके इसको कॉपी कर लो। ठीक है, जहाँ पे भी रखना है, मान लो मुझे यहाँ रखना था, यहाँ पे आया और पेस्ट पे क्लिक करते हैं। देखो जैसे कंटेंट ऊपर है वैसे ही मैंने क्या किया, वो क्या किया, पेस्ट, वैसे ही पेस्ट कर दिया। लेकिन मान लो मुझे यही पैराग्राफ चाहिए बट बिना किसी फॉर्मेटिंग के, कंटेंट मुझे सेम चाहिए बट मुझे फॉर्मेटिंग ये नहीं चाहिए, केवल नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए जैसे पहले था। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, या तो आप एडिट पे जाके इसको कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे पेस्ट करना था वहां पे हम रखेंगे इसको, देन एडिट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्या, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट वी, ये भी प्रेस कर सकते हो या तो नॉर्मल जाके क्लिक करोगे। तो जैसे हमने क्लिक किया, ये पैराग्राफ देखो आ गया आपके पास, जैसे पहले था वैसे, मतलब बिना किसी फॉर्मेटिंग के आ गया। क्लियर, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अगर हम नॉर्मल कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो जैसा हमारा कंटेंट, मतलब जो भी फॉर्मेटिंग रहेगी वो सारे फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट होता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ पेस्ट स्पेशल हम अपने अकॉर्डिंग उसको पेस्ट कर सकते हैं, बिना किसी फॉर्मेटिंग के पेस्ट कर सकते हैं, HTML के फॉर्मेट में पेस्ट करना, मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ढेर सारे आपके पास फॉर्मेट दिए गए हैं, ये देखो, पेस्ट स्पेशल पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो RTF फॉर्मेट में कर सकते हो, HTML, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, DD लिंक, मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है आपके पास सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल क्या करता है, पूरे के पूरे कंटेंट को सिलेक्ट कर देता है, जितने भी आपके पेज पे कंटेंट होंगे वो सबको क्या करेगा, सिलेक्ट कर देगा। शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, देखो दिया है सिलेक्ट द इंटायर कंटेंट ऑफ द करेंट फाइल, मतलब पूरे फाइल में जितने भी कंटेंट होंगे इंक्लूडिंग इमेज, ग्राफिक्स, चार्ट, सबको ये क्या कर देगा, सिलेक्ट। देखो मैंने जैसे ही कंट्रोल ए किया वो पूरा का पूरा क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। ये आप यहाँ से भी जाके कर सकते हो, एडिट और सिलेक्ट ऑल। ये देखो, क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास सिलेक्शन मोड। ये क्या करता है, चूज द सिलेक्शन मोड फ्रॉम द सब मेनू, सिलेक्शन मोड और ब्लॉक सिलेक्शन मोड। तो यहाँ पे दो होता है, एक सिलेक्शन होता है, एक ब्लॉक सिलेक्शन होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखो, बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन में ही होता है। ये देखो, एडिट पे जाते हैं, सिलेक्शन मोड, ये देखो स्टैंडर्ड और ब्लॉक दो यहाँ पे दिया गया है। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है। सबसे पहले समझो सिलेक्शन मोड होता क्या है, जो हम ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, ये जो सिलेक्ट कर रहे हैं इसी को बोलते हैं सिलेक्शन मोड। तो स्टैंडर्ड में क्या होगा, मान लो मुझे ही हियर्ड के जस्ट नीचे सेलेक्ट करना था, ये जो लिखा है ना बोर्ड वेल, उसके नीचे इन द दिस डेट वेट, इसको मुझे सेलेक्ट करना था। मुझे पूरा लास्ट तक ये नहीं सिलेक्ट चाहिए, केवल मुझे यहाँ से लेके इसके नीचे ब्लॉक में सिलेक्ट करना है। देखो स्टैंडर्ड में क्या होगा, जैसे आप इसको कर्सर को नीचे मूव करोगे वो पूरा पहले लास्ट तक ले जाता है, देन तब न्यू लाइन पे आएगा। ये देखो, मैं यहीं से नीचे कर रहा हूँ लेकिन वो पूरा लास्ट तक कंटेंट ले जाने के बाद नीचे करता है। ठीक, लेकिन ये ब्लॉक में क्या होगा, जैसे देखना, मैं यहाँ पे एडिट पे गया, सिलेक्शन मोड, यहाँ से ब्लॉक एरिया कर देता हूँ। अब देखो, ही मैंने सेलेक्ट किया, अब ही के नीचे ही मान लो मुझे सेलेक्ट करना था, जैसे कर्सर नीचे करेंगे देखो ये एक ब्लॉक में सेलेक्ट करेगा, मतलब जितना हम चाहेंगे कंटेंट केवल उतना। और सॉरी, स्टैंडर्ड में क्या होगा, पूरा लास्ट लाइन तक सिलेक्ट करेगा, मतलब लाइन के लास्ट कंटेंट तक सिलेक्ट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड क्या करता है, सबसे पहले पूरी लाइन के लास्ट कंटेंट तक सिलेक्ट करके तब न्यू लाइन पे आएगा। और ब्लॉक में क्या होता है, जितना आप चाहोगे आप अपने अकॉर्डिंग किसी टेक्स्ट के बीच से सिलेक्ट करना है, कोई पैराग्राफ के साइड, लेफ्ट राइट सेंटर, कहीं से भी सिलेक्ट करना है आप नॉर्मली सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो ये किस में होगा, ब्लॉक में। और स्टैंडर्ड में क्या होता है, वो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट करके तब न्यू पे आएगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट जो पहले से लगा होता है वो स्टैंडर्ड मोड में ही लगा होता है। अगला है यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट टेक्स्ट। सिलेक्ट टेक्स्ट क्या करता है, सिलेक्ट ओनली द टेक्स्ट नॉट एनी इमेज और ग्राफिक्स, जैसा मैंने अभी सिलेक्ट ऑल बताया था। सिलेक्ट ऑल क्या करता है, पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करता है, ठीक, इंक्लूडिंग इमेज, ग्राफिक्स
और मोर, ठीक है। बट सेलेक्ट टेक्स्ट क्या करेगा, केवल केवल टेक्स्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है फाइंड, शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ। फाइंड टूल बार टू द सर्च फॉर द टेक्स्ट और नेविगेट अ डॉक्यूमेंट बाय एलिमेंट। मतलब अगर किसी डॉक्यूमेंट से आपको कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, मतलब देखना है कि वो कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है, तो वो हम किसके केस पे करेंगे, फाइंड पे। मान लो इस पूरे डॉक्यूमेंट में हमको सेलेक्ट करना, मतलब देखना था कि ही कितनी बार आया है, हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, यहाँ फाइंड पे क्लिक करते हैं, या तो आप कंट्रोल एफ कर सकते हो। जैसे ही फाइंड करोगे, ये देखो नीचे फाइंड का टूल बार आ गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ही, ठीक, और फाइंड ऑल पे टिक करता हूँ। ये देखो, देखो जितनी बार ही है सबको सिलेक्ट कर दिया ये। लेकिन इसमें देखो एक प्रॉब्लम आ रही है, ही अलग से भी सिलेक्ट हो रहा है, और किसी वर्ड के बीच में भी अगर ही आ रहा है उसको भी ये सिलेक्ट कर दे रहा है। जैसे देखो, हियर्ड में जो ही आया उसको भी सिलेक्ट कर दिया, द में जो आया है उसको भी सिलेक्ट कर दिया। अगर हम इसको नहीं करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, मैच केस, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है मैच केस का, मैच केस पे क्लिक करते हैं। मैच केस पे जैसे ही क्लिक करोगे ये केस सेंसिटिव फॉर्मेट में हो जाता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है जैसा हम टाइप करेंगे वो वैसा ही कंटेंट फाइंड करेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा ही, कैपिटल एच है उसके बाद स्मॉल ही। अब इसको फाइंड ऑल करते हैं, ये देखो जहां पे इस तरीके से ही लिखा है केवल ये उसी को फाइंड करेगा पूरे डॉक्यूमेंट में, बाकी और कहीं पे फाइंड नहीं कर रहा है, ठीक। अब मान लो इसी ही की जगह मुझे कुछ और रिप्लेस करना था। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, देखो फाइंड एंड रिप्लेस, शॉर्टकट की है कंट्रोल एच। ध्यान देना फाइंड के लिए कंट्रोल एफ होता है, और कहीं पे फाइंड एंड रिप्लेस दोनों नाम आता है। रिप्लेस का कहीं पे भी नाम आएगा तो वहां पे आपको कंट्रोल एच करना है। और ओ लेवल और ट्रिपल सी की एग्जाम में ये सारे शॉर्टकट की क्या होते हैं, रिपीट करते रहते हैं हर बार। तो आप जितने भी मैं शॉर्टकट की आपको बता रहा हूँ आप कहीं अलग से नोट कर लो, ठीक है। रिप्लेस क्या करेगा, फाइंड और रिप्लेस टेक्स्ट और फॉर्मेट इन द करेंट डॉक्यूमेंट। मतलब सबसे पहले तो आपको फाइंड करेगा जो भी आपको रिप्लेस करना है। उस टेक्स्ट पे अगर कोई दूसरा टेक्स्ट रखना चाहते हो तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, रिप्लेस। मैं यहाँ पे कंट्रोल एच करता हूँ। जैसे ही कंट्रोल एच करोगे देखो एक डायलॉग बॉक्स आएगा फाइंड एंड रिप्लेस का। ये आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, एडिट पे जाते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करते हैं, ये देखो आ गया। अब देखो फाइंड क्या कर रहा है, ये ही, ठीक। देखो दो ऑप्शन है, एक मैच केस है और एक होल वर्ड ओनली है। यहाँ पे मैच केस क्या करेगा, जैसे हम लिखेंगे केवल वो उसी को फाइंड करेगा। मान लो मैं यहाँ पे ये दिखाता हूँ आपको, स्मॉल एच कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कैपिटल करके मैच करके फाइंड ऑल करता हूँ। देखो ये सबको फाइंड कर रहा है, लेकिन ये इसको फाइंड नहीं कर रहा। लिखा तो ये भी ही है ना, और अलग से भी लिखा है, बट इसको फाइंड नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, कैपिटल एच और स्मॉल ई। आई होप कि समझ रहे होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सॉरी। जैसे ही आप मैच केस पे टिक करते हो वो वर्ड को केस सेंसिटिव बना देता है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर आप स्मॉल लिखोगे तो केवल वो स्मॉल को फाइंड करेगा, कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल को फाइंड करेगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको स्मॉल ही लिख के, और फाइंड ऑल करता हूँ। देखो ये क्या कर दिया, सारे में जहां जहां वर्ड के बीच में था वो भी सिलेक्ट कर दिया और ये भी सिलेक्ट कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे होल वर्ड ओनली कर देंगे, इसमें क्या होगा, इसके केस में ये होगा कि जहां पे केवल ही लिखा होगा वो फाइंड करेगा। ये देखो कहाँ पे है, केवल एक नहीं, देखो दो, तीन, तीन जगह पे। यहाँ पे देखो दिखा है थ्री मैचेस फाउंड, मतलब तीन जगह पे है, वो तीनों दिखा भी रहा है आपको, ठीक। और अगर हम इसको मैच के इसको अनटिक करके होल वर्ड ओनली करके अब फाइंड ऑल करते हैं, देखो जो कैपिटल स्मॉल लिखा है वो सबको फाइंड करेगा। मतलब केवल जहाँ पे ही लिखा होगा उसको वो फाइंड करेगा, वो कैपिटल हो स्मॉल हो ये मैटर नहीं करेगा। कब, जब होल वर्ड ओनली सेलेक्ट करेंगे, ठीक। अब इन सब की जगह पे मान लो मुझे सी लिखना था, ही की जगह सी करना है, सेलेक्ट किया। देखो फाइंड में हमने क्या लिखा है, ही, मतलब किसको रिप्लेस करना है। और रिप्लेस में क्या लिखेंगे, किस वर्ड से रिप्लेस करना है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ही की जगह मुझे सी करना है तो फाइंड में ही लिखा और रिप्लेस में सी। अब अगर सिंगल सिंगल करके भी आप रिप्लेस कर सकते हो, जितनी बार आपको करना है सिंगल सिंगल रिप्लेस पे क्लिक करो, या तो आप रिप्लेस ऑल कर दो। देखो हर जगह सी हो गया। अब ही आप फाइंड करो, देखो कहीं पे मिल रहा है आपको, देखो क्या आ रहा है, सर्च किया नॉट फाउंड। और अगर मैं यहीं पे अब सी लिख देता हूँ, सी और फाइंड ऑल, देखो जहां जहां पे ही था वो सब जगह पे क्या आ गया, सी।
फिर से मुझे सी की जगह ही करना था, तो यहाँ पे ही लिख दिया और रिप्लेस ऑल। आई होप कि फाइंड और रिप्लेस आपको समझ में आ गया था। मान लो कोई भी आपको फाइंड करना है कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट से, तो वहाँ पे आप यूज करोगे फाइंड, शॉर्टकट की है कंट्रोल एफ, और अगर रिप्लेस करना होगा तो कंट्रोल एच। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके पास गो टू। गो टू का यूज होता है, कंट्रोल जी होता है शॉर्टकट की। और अगर मान लो किसी पेज पे हमको मूव करना है, जैसे यहाँ पे देखो दिया भी है, मूव ऑन वन पेज टू अनदर पेज, मतलब मान लो अभी आपके पास कितने पेज है, सिंगल पेज है। ठीक, मैं यहाँ पे और पेज ले लेता हूँ। देखो थर्ड पेज पे मैंने क्या लिख दिया है, ये। अब अभी अभी हम कहाँ पे हैं, थर्ड पेज पे। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, पेज 3 ऑफ 3 ना। अभी आप कहाँ पे हो, 3, मतलब तीसरे पेज पे हो। कितने पेज हैं आपके पास, 3 पेज हैं। 3 ऑफ 3 दिखा रहा है। मुझे मान लो पहले पेज पे जाना था, तो या तो आप पेज को स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे, टाइम टेकन होगा। मान लो 1-2 पेज है तो आप तुरंत चले जाओगे, लेकिन मान लो 200 पेज है आपको आपके पास, और किसी स्पेसिफिक पेज पे आपको डायरेक्टली पहुंचना है, तो वहां पे हम किसके थ्रू जा सकते हैं, गो टू के थ्रू। यहाँ पे एडिट पे जाके आप गो टू पे क्लिक करो, या तो कंट्रोल जी भी कर सकते हैं तो भी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पेज दिखाता है कितने पेज है आपके पास, 3 पेज। मान लो मुझे पहले पेज पे जाना था, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और ओके, देखो पहले पेज पे पहुंच गए। फिर से मुझे थर्ड पेज पे जाना था, यहाँ पे मैंने 3 टाइप किया, इंटर किया, देखो थर्ड पेज पे आ गए। सेकंड पेज पे जाना था, कंट्रोल जी 2, ये देखो सेकंड पेज पे आ गए। मतलब गो टू की हेल्प से हम किसी भी पेज पे डायरेक्टली तुरंत पहुंच सकते हैं। आपको क्या करना होगा, कंट्रोल जी प्रेस करना होगा, और जिस नंबर पेज पे जाना है वो पेज का नंबर टाइप करो और डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक। नेक्स्ट है ट्रैक चेंजेस। ध्यान देना, इसका यूज होता है ट्रैक चेंज का। मान लो अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप कोई डॉक्यूमेंट में या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आप अपना लैपटॉप किसी फ्रेंड को अपने दे दिए। मान लो यही डॉक्यूमेंट था आपका, अगर वो नॉर्मल आपके पेज से कुछ हटा दिया, सिलेक्ट किया, देखो मान लो हटा दिया मैंने, इस पैराग्राफ को यहाँ से उठाया, कॉपी किया, यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया। अभी तो 1-2 पेज है तो थोड़ा बहुत चेंजेस समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन मान लो अगर आप कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वो 100 पेज का हो सकता है, 200 पेज का हो सकता है। उस 200 पेज पे सॉरी, अगर उस 200 पेज पे कोई भी मान लो 2 पेज हटा दिया, या 2 पेज पे कुछ और ऐड कर दिया, बीच से कोई कंटेंट डिलीट कर दिया, तो आप कैसे पता कर पाओगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रैक चेंज की हेल्प से आप सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट पे, यहाँ से क्या करता है ट्रैक चेंज और रिकॉर्ड पे मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है। ध्यान रहे, रिकॉर्ड ऑन करने के बाद यहाँ से ये जो शो दिख रहा है इसको हाइड कर दो। ठीक। अब देखो जो भी आप यहाँ पे काम करोगे वो सब रिकॉर्ड होगा। मान लो मैंने यहाँ से हटाया कंटेंट, अभी तो नॉर्मली सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, वो जैसे हटाएगा वो हट गया, यहाँ से हट गया। मान लो मैंने यहाँ से कॉपी किया इस टेक्स्ट को, कहीं पे और पेस्ट कर दिया, वो नॉर्मल चलेगा, वो सोच रहा है कि मतलब सारी चीज़ें हमारी जो हम कर रहे हैं वही हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है। ये देखो, यहाँ से हटा के मैं उस कंटेंट को यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसे देखना है हमें कि हमने क्या चेंजेस किया है। मान लो आपने उससे लैपटॉप लिया, उसके बाद आपको चेक करना था कि क्या चेंजेस करना है। डायरेक्टली आप जाओ ट्रैक चेंजेस पे, शो पे क्लिक कर दो। ये देखो, जैसे आप शो पे क्लिक करोगे, देखो जहां जहां चेंजेस हुआ है वो सारी चीजें शो करने लगी। ये देखो, मतलब ये क्या हुआ है हमारा, डिलीट हुआ है। ये क्या हुआ है, ऐड हुआ है। ये डिलीट हुआ है। ये क्या हुआ है, ऐड हुआ है। यहाँ पे मतलब सारी चीजें शो करने लगी हैं। अब इसको पूरा अगर मान लो हमको सॉरी मैनेज करना हुआ, पहले तो रिकॉर्ड में ऑफ कर देता हूँ। अगर रिकॉर्ड ऑन रहेगा तो जो भी आप करोगे वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहेंगी। फिर से आपको ट्रैक चेंजेस पे जाना है और मैनेज पे क्लिक करना है। देखो, ये क्या हुआ टेक्स्ट, देखो जो मैंने सेलेक्ट किया है, देखो यहाँ पे क्या है, अननोन ऑथर ने क्या किया, देखो यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ रहा है, मतलब डिलीट हुआ है, किस डेट को हुआ, किस टाइम को हुआ है। ये सारी चीजें आपको शो कर रही हैं। अब सॉरी, क्या करना है, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, एक्सेप्ट ऑल और रिजेक्ट ऑल। ये चारों के केस में होता क्या है, अगर आप इस जो देखो टेक्स्ट ये क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो ये क्या होगा, टेक्स्ट डिलीट हुआ है और हमने अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो मतलब एक्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि हाँ हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। सामने वाले ने तो इसको डिलीट किया है, अगर हमने भी इसको एक्सेप्ट कर दिया, मतलब हाँ हम चाहते हैं कि डिलीट हो जाती है, ये क्या हो जाएगा, जैसे देखो एक्सेप्ट किया, ये हट गया। ठीक।
नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, देखो ये डिलीट हुआ है फिर से, किस टाइम पे हुआ, किस डेट पे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारा रहे, डिलीट ना हो, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। अगर रिजेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास रहेगा यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट देखो ये क्या हुआ, पेस्ट हुआ है, देखो पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है ना, मतलब हमने ऐड किया है, ये डेट टाइम सब कुछ दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो क्या रहेगा, डिलीट के केस में अगर हमने एक्सेप्ट किया था तो वो हट गया था, लेकिन ये तो ऐड हुआ है, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये रहेगा, इसको अगर हटाना होगा तो रिजेक्ट करना होगा। देखो दोनों में आई थिंक समझ पा रहे होगे आप। अगर कोई टेक्स्ट डिलीट हुआ है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे तो वो हट जाएगा, क्योंकि सामने वाले ने उसको डिलीट किया था, और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ वो डिलीट हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये टेक्स्ट ऐड हुआ है, अब सामने वाले ने ऐड किया है, अगर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, मतलब हम हाँ चाहते हैं कि ये यहाँ पे रहे, तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे तो ये रहेगा, अगर डिलीट कर देते तो ये हट जाता। आई होप कि ये ट्रैक चेंज भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे कमेंट। कमेंट, हाइपरलिंक, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, इंसर्ट मेनू में ये सारी चीज़ें हैं। देखो कमेंट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी एक चीज़ और आपके पास बचा है, डायरेक्ट कर्सर मोड। डायरेक्ट कर्सर मोड क्या होता है, ये देखो ट्रैक चेंजेस मैंने भी दिखाया, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सी। विद द हेल्प ऑफ ट्रैक चेंजेस वी कैन फाइंड ऑल चेंजेस ऑफ फाइल लाइक डिलीट, ऐड और मोर। मैंने अभी ये बताया, ट्रैक चेंजेस की हेल्प से जो भी आपके फाइल में चेंजेस होते हैं वो क्या कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है। ठीक। नेक्स्ट है डायरेक्ट कर्सर मोड। डायरेक्ट कर्सर मोड क्या करता है, अलाउस द यूजर टू क्लिक ऑफ द इंटायर पेज, बिगनिंग, मिडल, पॉसिबल टेक्स्ट लाइन ऑन द पेजेस। जैसे अभी क्या है, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो, मान लो जहाँ पे ये मेरा कर्सर मूव करे, यहाँ पे लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते हो, यहीं पे लिखेंगे, या तो इंटर या टैब स्पेस प्रेस करके यहाँ पे ले जाना चाहते हो, मान लो मुझे यहाँ पे कुछ टाइप करना है, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके नहीं लिख सकते हो पेज पे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कर्सर मोड हम पेज पे कहीं पे भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ऑन कर दिया, देखो डायरेक्ट कर्सर मोड हमारा ऑन हो गया, ऑन हो गया तो ये सिंबल दिख रहा है। अब मुझे यहाँ लिखना है, जैसे ही क्लिक किया देखो, मतलब सब हट गया। अब मान लो मुझे यहाँ लिखना था, फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखो वो नीचे आ गया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस था। मान लो मुझे फिर से यहाँ पे लिखना था, ये देखो अगेन फिर से लिखता हूँ, फिर से यहाँ पे लिखना है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिखता हूँ। मतलब पेज पे आप कहीं पे भी टाइप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट कर्सर मोड। नॉर्मल अगर मोड में है तो आप केवल टैब या स्पेस करके वहां से जाके लिख सकते हो। मान लो मैंने इसको ऑफ कर दिया, अब हमको यहाँ पे लिखना होगा तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, इंटर करेंगे, फिर टैब करके यहाँ पे जाना होगा, या तो स्पेस करके जाके तब लिख पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स पे उस डाउट को ड्रॉप करो, जिससे कि हम आगे वीडियो में उन सारी चीज़ों को कवर कर पाएँ। ठीक। तो थैंक यू।